स्टूडेंट्स कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन का सीरीज मोटर को आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, इससे पहले हमने जो है आपको लेक्चर नंबर 3 में हमने इस प्रकार का डिवीज़न कराया था, जो कि देखिए डीसी मशीन को हमने सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट में डिवाइड किया था। तो वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो हमने जो है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन को डिवाइड किया था, बट वहाँ पे क्या करना है आपको, सेल्फ एक्साइटेड मशीन आपका जो है डिवीज़न होकर के आगे प्रोसीड करने वाला है। वहाँ पे हमने सेल्फ एक्साइटेड समझ के सेपरेटली पढ़ा दिया, तो आप लोग थोड़ा सा उसको जो है नेग्लेक्ट करके चलिए। यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि सेल्फ एक्साइटेड मशीन जो है आपका आगे डिवाइड जब होता है तब वो बनेगा क्या, तब वो बनेगा आपका सीरीज। क्या बनेगा? सीरीज मोटर आपका बनने वाला है क्या, आपका बनेगा सीरीज वाउंड। उसके बाद है आपका शंट वाउंड। फिर उसके बाद जो है आपका कंपाउंड वाउंड मशीन। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए, सीरीज वाउंड, शंट वाउंड और कंपाउंड वाउंड मशीन जब आगे इसको डिवीज़न करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट, और ये हो जाएगा आपका शॉर्ट शंट। तो यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो हमें डिवीज़न करना है सेल्फ एक्साइटेड मशीन से करना है। उस वीडियो में हमें थोड़ा सा जो है वहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो गया कि हमने सेपरेटली एक्साइटेड मशीन को सेल्फ एक्साइटेड मशीन समझ के हमने आपको पढ़ा दिया। तो उसको आप जो है लेक्चर नंबर 3, ये आप ध्यान दीजिएगा, लेक्चर नंबर 03 में आप इस डिवीज़न को इस तरीके से आप इसको समझ करके चलिए। वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि हम जो है इसको सेपरेटली को सेल्फ समझ के उसमें लिख दिए, दोबारा देखे नहीं, तो इस चीज़ का जो है प्रॉब्लम है, तो आप उसको नेग्लेक्ट करके चलिएगा। देखिए, यहाँ पर आज के जो लेक्चर में बात करेंगे सीरीज मोटर के बारे में, तो यहाँ पर आप किस तरीके से समझेंगे। देखिए, अगर हम इसमें मशीन की बात हो रही है, अगर हम बात करें इसमें सेल्फ एक्साइटेड अगर डीसी मोटर की, देखिए अभी मशीन है, अभी हम बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में, तो वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, ऐसे लॉन्ग शंट मोटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ये चीज़ें आप समझ करके चलिए। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप एकदम ध्यान दीजिएगा कि जो हमने यहाँ पे पढ़ाया था सेपरेटली एक्साइटेड कर करके, वहाँ पे नीचे हम कमेंट में आपको लिख देंगे कि ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम में है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका सेल्फ एक्साइटेड है, बिल्कुल आप इसको समझिए कि सेल्फ एक्साइटेड जो है डिवाइड होकर के आगे आपको दिखा है। चलिए इसको हटाते हैं और आपको आज बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंस क्या होने वाला है। तो इस डिवीज़न को आप ध्यान दीजिएगा कि सेल्फ एक्साइटेड को जो है यहाँ पर फैला करके आगे लिखा रहता है। देखिए, इसके आगे अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं क्या, सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पे ये होने वाला है कि अभी हमने बोला कि जो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, क्योंकि अभी हम मशीन करके इसको डिवीज़न किए थे, तो अब हम मोटर का कंडीशन ले रहे हैं, इसलिए मोटर करके यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर, अब ये सेल्फ एक्साइटेड के कहने के क्या मतलब है कि ये जो है इसमें जो करंट है वो आप क्या है कि खुद से एक्साइट करके वो क्या करता है, विदाउट किसी बाहरी डीसी सोर्स का। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ उसका सेपरेशन हो फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर वाइंडिंग का। इसमें क्या है कि खुद से जो है क्या करेगा, उसमें फील्ड में करंट प्रोवाइड करता है। चलिए, इतनी चीज़ें आप जो है यहाँ पे समझिए। अब हम इसके आगे अगर देखें तो हमने जैसा कि बोला, इसको हम डिवाइड करेंगे किस में, इसको हम डिवाइड करेंगे सीरीज मोटर। उसके बाद है आपका शंट मोटर, फिर है आपका कंपाउंड मोटर। अब आपका कंपाउंड में दो टाइप से हो जाता है, एक है आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड, और एक है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट कंपाउंड
ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। देखिए हम हर एक मोटर के बारे में बात करेंगे, हर एक मोटर के बारे में बात करेंगे, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो शंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो। आज हम आपको जो बताने वाले हैं ये क्या है, सीरीज मोटर के बारे में बताने वाले हैं। देखिए जो आपका सीरीज मोटर है इसको आपको किस तरीके से समझना है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा, चाहे इसका सर्किट हो, चाहे इसका करंट इक्वेशन हो, चाहे वोल्टेज इक्वेशन हो। तो स्टूडेंट जो हमने आपको इससे पहले बोला कि ये डिवीजन जो है सेल्फ एक्साइटेड से ना कि सेपरेटली एक्साइटेड, वहाँ पे उसको हम जो है करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे जो है हम सेल्फ एक्साइटेड लिखें। चलिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमको बताएंगे सीरीज मोटर क्या है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। देखिए जो डीसी सीरीज मोटर है इसको अगर हम समझे तो आप क्या समझ सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना है कि इन दिस मोटर, क्या इन दिस मोटर या इस मोटर में, इन दिस मोटर जो आपका फील्ड वाइंडिंग है, इन दिस मोटर जो आपका फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग इज इन सीरीज में रहेगा, इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग, इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्या कि देखिए इस मोटर में जो आपका फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में रहने वाला है। सीरीज क्योंकि इसके नाम से लग रहा है डीसी सीरीज मोटर, तो देखिए सीरीज में रहने वाला है कौन सा, आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसके अगर सर्किट को आप बनाएं तो एक बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिएगा जो हम बनाने जा रहे हैं। देखिए हम थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस का पार्ट बिल्कुल होने वाला है। ये हम आर्मेचर का पोर्शन बना रहे हैं। देखिए जो हमने ये डायग्राम बनाया है यहाँ पे, आप इसको समझिए किस तरीके से इसको हमें एक एक इसका नॉमेनक्लेचर करना है जो भी यहाँ पे लगा है। देखिए यहाँ पर अगर हम टर्मिनल वोल्टेज VT लेते हैं और दूसरी बात क्या, करंट को I लेते हैं कि I करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। ये रजिस्टेंस जो है सीरीज में, देखिए सीरीज का लगा क्या नाम है कि ये जो आपकी वाइंडिंग है इसका रजिस्टेंस जो है अगर हम लें तो सीरीज में है, इसलिए हम RSE ले रहे हैं। अगर इसमें करंट जाएगा तो ISE होकर के जाएगा। देख रहे हैं आप सीरीज में है फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर, आप देख रहे हैं। अब जो ये आर्मेचर है आपका, यहाँ का रजिस्टेंस जो है हम RA ले रहे हैं, क्या क्योंकि आर्मेचर है कुछ ना कुछ रजिस्टेंस तो रहेगा ही, तो आर्मेचर रजिस्टेंस। और अगर यहाँ पे करंट आने वाला है तो IA करंट यहाँ पे ना दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है कि हमने आपको पढ़ाया था जब EMF इक्वेशन ऑफ द डीसी मोटर, तो हमने मोटर कंडीशन बताया था कि यहाँ पर जो है आपको बैक EMF देखने को मिलेगा। और ये जब ये ISE आएगा और आर्मेचर में जाएगा तो वहाँ पे IA नाम से इसको हम लिखेंगे कि आर्मेचर करंट यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसके इक्वेशन को आप लिख सकते हो। तो क्या इसमें डिफ़िकल्टी है, इसमें क्या डिफ़िकल्टी है? अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बताइए कि इसमें क्या डिफ़िकल्टी है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से आपको देखना है जो चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई चीज़ की डिफ़िकल्टी नहीं है, यहाँ पर एकदम सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से समझना है। तो जिस तरीके से बनाया गया है आप इसको नोट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बात समझते हैं कि अगर देखिए इस सीरीज में है, कहीं से डिवीजन नहीं हो रहा है तो सीरीज में है। अगर हम इसके करंट इक्वेशन को लिखें, करंट इक्वेशन को लिखें, इक्वेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए। देखिए यहाँ पे जो I करंट है, ISE और IA, तीन यहाँ पे आपको करंट दिख रही है। ये सब सीरीज में है इसलिए हम सबको इक्वल में दिखा रहे हैं, ISE और जो है IA। आप इसको समझ के चलिएगा। तो ये जो है करंट का इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है। अगर अब हम बात करें वोल्टेज इक्वेशन को, क्या वोल्टेज इक्वेशन को, तो आप जानते हो जब वोल्टेज इक्वेशन निकालना है तो कहीं ना कहीं हमें KVL लगाना है, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, अगर मान लीजिए इस करंट को हम नेगलेक्ट करके मान लीजिए I करंट यहाँ पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हो। अगर इसको माइनस और इधर प्लस टर्मिनल ले रहे हो तो ये पॉजिटिव जब इस यहाँ से इसको करंट को मानते हैं तो देखिए इसका इक्वेशन किस तरीके से आप लिख सकते हो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप लिखोगे VT माइनस, जब ये करंट जाएगा इसमें ISE वाले में, ISE RSE, तो क्या लिख सकते हो ISE लॉ से इसलिए माइनस दिखा, ISE RSE। उसके बाद जो है आप देख रहे हो जो आर्मेचर का है, आर्मेचर का है उसको आप क्या लिख सकते हो, आर्मेचर को
आर्मेचर को क्या लिख सकते हो, आई ए आर ए, उसके बाद माइनस जो आपका बैक ईएमएफ ए बी है। ये चीज़ें आप समझ के चलिए, और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको जो है मिलने वाला है, बिल्कुल ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला। अब जो ये माइनस का पोर्शन है उस तरफ ले चलते हैं। तो वी टी इक्वल टू, देखिए ये माइनस का ई भी है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का ई भी हो जाएगा, प्लस आई एस ई आर एस ई प्लस आई ए आर ए। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये आपका वोल्टेज इक्वेशन ऑफ द डीसी सीरीज मोटर है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस आपको केवल यही याद रखना है कि जो फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, इन सीरीज होने वाली है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए इसको समझिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं कि इसका यूज कहाँ है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए हो तो इसका यूज भी जो है आपको समझना चाहिए। इसका यूज भी जो है बिल्कुल आपको समझना चाहिए। तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई यहाँ पे आपको समझ में आई होंगी। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको बताया थोड़ा हेडलाइन रेड लाइन में लिख लीजिएगा कि जो डिवीजन यहाँ पे हमने आपको कराया है वो सेल्फ एक्साइटेड मशीन का है, सेपरेटली का नहीं है। उसमें हम उसको हटाने की कोशिश करेंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। लेक्चर नंबर 3 में ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक क्या हुई है, हम पढ़ाए सही है बट ये है कि हमने सेपरेटली को सेल्फ समझ के पढ़ा दिया। तो ये जो है आप इसको ध्यान दीजिए। ये जो डीसी मोटर है ये आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है बिल्कुल। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप सब कुछ फाइंड आउट कर लोगे, इसमें कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। चलिए इसको हटाते हैं। देखिए अब इसके आगे जो हम बताने वाले हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने में तो आप मास्टर हुए। चलिए इसके बाद जो है और पेन और कॉपी के साथ पढ़ेंगे तो आपको जो है समझने में काफ़ी अच्छा सा समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। देखिए क्या होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है। ऐसी बात नहीं है जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो हम लिख देंगे वो वैसा ही है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि आप अपने बुक को देखिए, फिर इसको देखिए, फिर जो है मैच करके आप देखिए क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आप रिवीजन भी काफ़ी अच्छी तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यूजेस ऑफ द डीसी सीरीज मोटर, यूजेज ऑफ द डीसी सीरीज मोटर, अगर हम इसकी बात करें यूजेज ऑफ द डीसी सीरीज मोटर, तो आप क्या समझ सकते हो, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो। पहला यूजेज कहाँ है आपका, ट्रॉली कार, इसका यूज होगा। दूसरा क्या है, दूसरा यूज यहाँ पे क्या है, कन्वेयर में इसका यूज होने वाला है। उसके बाद इसका यूज आपका क्या, कहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो, वैक्यूम क्लीनर। तीसरा क्या है, वैक्यूम। ये पूछता है, आपको लग रहा है कि ये क्यों लिखवा रहे हैं, अभी बता रहे हैं किस लिए लिखवा रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर। चौथा जो है आपका कंप्रेसर। देखिए ये आप सोच रहे हैं कि ये जो हमने यूजेस लिखा है किस लिए लिखा है, क्योंकि ये मोटर है। जितना इंपॉर्टेंस इसका इक्वेशन और सर्किट डायग्राम है उतना इंपॉर्टेंस इसका यूजेस है। क्योंकि अगर आप सारी मोटर पढ़ लीजिए, अगर उन सभी का यूजेस नहीं समझ रहे हैं तो क्या मतलब है उसका पढ़ने का। सबसे मेन चीज़ क्या है डीसी सीरीज मोटर में, चलिए इसको हटाते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे मेन चीज़ जो कि एडवांटेज के रूप में आता है, जो कि बताता है कि डीसी मोटर ये वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस। अगर आप डीसी मोटर का नाम समझ रहे हो, डीसी सीरीज मोटर, डीसी मोटर है, डीसी सीरीज मोटर का अगर आप नाम समझ रहे हो तो आपको इसको जो है एक नाम से आप समझिए कि इसके पास एडवांटेज के रूप में आप इसको लिख सकते हो क्या, एडवांटेज के रूप में आप इसको लिख सकते हो क्या, कि इसके पास जो है वेरी हाई, या फिर लिख सकते हो हाई टॉर्क होता है। इसके पास जो है बहुत हाई टॉर्क होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। हाई टॉर्क इसके पास जो है काफ़ी अच्छे से होता है। इसके बाद इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सिंपल होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल कंस्ट्रक्शन। तो जिसका हाई टॉर्क और सिंपल कंस्ट्रक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। इजी टू डिज़ाइन, क्या लिखोगे, बनाने में आसानी भी इसका रहता है, इजी टू
ईजी टू डिज़ाइन, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, मतलब खरीदने में आपको ऐसी बड़ी लागत नहीं लगानी पड़ेगी। कॉस्ट इफेक्टिव, ये इफेक्टिव को ठीक से लिख देते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव आपका जो है रहने वाला है, रहने वाला है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका ये है। अगर हम आपको यहाँ पे एक रिलेशन बताएं, अगर हम आपको यहाँ पर एक रिलेशन बताएं किनके बीच में, आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो इसको हटाते हैं। तो जो ये रिलेशन आपको बताने वाले हैं, ये रिलेशन आपको बहुत ही शानदार रहने वाला है डीसी सीरीज मोटर में। चलिए, ये जो रिलेशन हम आपको बताएंगे वो इतना शानदार रहेगा कि आप इसको ध्यान से देखिए। एक हम आपको पढ़ाते हैं कि रिलेशन बिटवीन द आर्मेचर टॉर्क एंड आर्मेचर करेंट, इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, आप समझिए कि आर्मेचर टॉर्क का ये हमने करा, इसका फार्मूला भी हमने आपको कल ही डिराइव करके बताया था, इससे पीछे वाले लेक्चर में। ये जो है कि आर्मेचर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, आप ये चीज़ें जो है ध्यान दीजिएगा। यही इसको बनाता है क्या, यही इसको बनाएगा कि ये सीरीज मोटर है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेक्चर को पूरा सीरीज मोटर को जो है दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीरीज मोटर को, ये पूरा लेक्चर सीरीज मोटर के नाम से हम आपको दे रहे हैं। तो ये लेक्चर बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलना है कि ये जितना भी डिवीजन हमने कराया सेल्फ एक्साइटेड मशीन से हमने कराया, सेल्फ एक्साइटेड मोटर से, न कि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर से। वहाँ पे जो हमने की है तो उसको जो है हम डिटेक्ट करेंगे और वहाँ पे करेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल इसको ध्यान देके पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो मस्त रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।